Hello guys, here is D. Nikita and good afternoon all of you. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So last class we were discussed about the last unit, that is types of resolutions and ordinary resolution, special resolution and much more. Okay, so अब तक हमने ना फर्स्ट टू फोर्थ ऑल यूनिट हमने कवर कर ली है. सो अगर आपको कहीं भी डाउट है यू कैन आस्क एंड आई होप आप समझे होंगे कल की व्हाट इज़ ई वोटिंग एंड पोस्ट बैलेट सिस्टम एक्सेट्रा, प्रॉक्सी मिनर्स एक्सेट्रा. सो ये लास्ट यूनिट ऑफ द company law, that is a unit 5th, the dividend and winding ups. So before going to start, like we also heard about and also work on that dividend and winding ups in accounts. So when we solve any question related to winding ups of a dividend, this is not a new topic for us because we are familiar with that. एंड हमारे लाइक 11th 12th हम तब से करते आ रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर डिविडेंड वाइंडिंग अप्स एक्सेट्रास. ठीक है. सो क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ डिविडेंड. ओके. सो पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट डिविडेंड. सो डिविडेंड, व्हाट इज़ अ डिविडेंड? डिविडेंड बेसिकली होता है आपका कि ऑब्वियस है कि आप किसी भी कंपनी में जब शेयर होल्डिंग ले रहे हो, उसका पार्टनर बन रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप किसी न किसी मोटिव से होगा. ऐसा तो है नहीं कि हाँ मतलब ठीक है भाई मैंने ले लिए, मुझे इसके भी आगे सेल परचेज कर दिया, प्रॉफिट हो गया. ओके, प्रॉफिट भी क्राइटेरिया, बट हम कहीं भी किसी बिजनेस में जा रहे हैं फॉर अ प्रॉफिट मोटिव. ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वी आर एन एम्प्लॉय एंड वी डू आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट अ सैलरी ऑन अ मंथली बेसिस. बट आफ्टर दैट वी ऑल्सो aspect some incentives to our performance and some perquisites etc. So same things apply here. like यहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ कंपनी में आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है तो वो भी अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसकी फॉर्म में डिविडेंड मिलेगा. तो डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है. ठीक है. सो डिविडेंड को प्रॉफिट के पार्ट से दिया जाता है कि हमारे कंपनी प्रॉफिट हो चुका है, हमारे प्रॉफिट का जो इतना शेयर वो इधर उधर मतलब एक पर्टिकुलर थिंग्स में इतना जाएगा. देन आफ्टर द जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं, ताकि उससे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन से कि जो हमारे शेयर होल्डर है वो रिटेन रहते हैं हमारी कंपनी में, और जो बाकी के जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर बनना चाहते हैं और जो इन्वेस्टर्स है सो वो भी हमारे इसमें इन्वेस्ट करें कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स देती है, डिविडेंड्स देती है एक्सेट्रास. ठीक है. सो ये है डिविडेंड की एक स्टोरी. देन डिविडेंड होता है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट होता है ये. ठीक है. एंड डिक्लेयर किया जाता है आपके एजीएम्स में जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग्स में आपका डिक्लेयर किया जाता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. क्योंकि बीओडी के पास पावर होती है इसे डिक्लेयर करने की. और ऐसा कुछ नहीं होता है हमें एमओए एओए में इससे रिलेटेड कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी. नहीं, कंपनी डिपेंड ऑन द प्रॉफिट और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंपनी. इफ द कंपनी इज कैपेबल टू प्रोवाइड अ डिविडेंड टू देयर मेंबर्स सो दे कैन. अगर नहीं है दे सो दिस इज नॉट मैंडेटरी. ओके. सो अगर उसके पास है इतना कि हाँ वो दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकती तो कोई नहीं. ठीक है. देन है लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो लीगल प्रोविजंस क्या आते हैं यहाँ पर? डिविडेंड जो होगा वो आपका डिक्लेयर किया जाएगा, पेड होगा फ्रॉम द प्रॉफिट से. भैया आपका जो डिविडेंड है कहाँ से आपको पेड अप होगा? करंट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड मनी प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट गारंटी गिवन इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड. सो कोई भी आपकी जो मनी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीज, उससे करंट प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होगी ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. पर्टिकुलर प्रॉफिट का परसेंटेज है वो ट्रांसफर किया जाएगा आपके रिजर्व्स में. डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड. वह डिविडेंड जब आपका डिक्लेयर हो गया तो पेड अप भी होगा फ्रॉम अ जनरल रिजर्व. और पर्टिकुलर मतलब ये किसी भी आउट ऑफ कैपिटल से कभी भी नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा.
एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड। और जब आपका ये आपका डिक्लेयर हो गया और आपका है कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिट्स में से आपको दिया जाना है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट आपका ओपन किया जाएगा। इसमें आपके जितने भी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर्ड। एंड ये शुड बी पेड अप होगा जो आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे, जो आप कंपनी के शेयर होल्डर जिनके पास आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है। डिविडेंड जो होगा पेड अप होगा इन द फॉर्म ऑफ अ कैश, चेक और अ वारंट, एनी डिजिटल मोड के थ्रू। डिविडेंड शुड बी जो आपको पे हो प्रोपोर्शनेटली बेसिस बिकॉज ऑफ यू हैव अ होल्ड अ पर्टिकुलर शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स, अकॉर्डिंग टू दैट you have got a dividend according to proportionate basis. Dividend must be paid within 30 days from the date of declaration. So dividend जो आपका जब डिक्लेरेशन हो गया तो within 30 days आपको पेड अप हो जाएगा। पेनल्टी इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू पे डिविडेंड। अब ये आपको डिविडेंड पहले क्या हो गया था, डिक्लेयर्ड हो गया था और आफ्टर दैट आपने वो पे नहीं किया, तो इन द केस ऑफ दैट आपको जो है पेनल्टी बियर करनी होगी, फाइल करनी होगी, आपको पे करना होगा। इसके लिए डिफ़ॉल्ट विल बी लाइबल टू पे एटलीस्ट 1000%, आपको 1000 रुपये की पेनल्टी डेली। एंड पनिशेबल भी होगा आपका इम्प्रिजमेंट, आपको जेल भी होगी अप टू 2 years इन द केस ऑफ इनएबिलिटी। फर्दर कंपनी इसके लाइबल होती है डिफ़ॉल्ट के लिए इसमें पर्टिकुलर जब तक आप उसको पे अप नहीं करते आफ्टर डिक्लेरेशन, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जितना पर्टिकुलर पर्सन का बनता है उस पर उसको 10% के रेट से वो इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना होगा। इंटरिम डिविडेंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 पेड अप बिटवीन 2 annual मीटिंग। सो इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो आपका क्या होता है कि आपकी एजीएम में डिसाइड नहीं होता, उससे पहले आपका मेड अप हो जाता है और पेमेंट हो जाती है उसकी। So according to section 123 subsection 3 and section 123 subsection 4, the director may be declare dividend during financial year. So ये एट द एंड नहीं होता, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होता है ये, और डिक्लेयर किया जाता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से दिया जाएगा, ऑब्वियस है। एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इसके पर्टिकुलर सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जहाँ पे इसका अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, शेड्यूल बैंक। एंड विद इन 5 days ऑफ द आफ्टर डिक्लेरेशन कंपनी जब पे करेगी इंटरेस्ट को 12% पर एनम के उससे। एंड एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, कोई भी अमाउंट अनपेड है, अनक्लेम्ड रह जाता है, तो विद इन 7 years वो आपके पास है राइट टू क्लेम दैट। आफ्टर दैट दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125। सो रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड कब कर सकते हैं आप कि अपनी डिक्लेरेशन कर दे। रिवोकेशन हो सकता है कंपनी की कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर कोई अवॉय आउटब्रेक्स हो गए हैं। देन पेनल्टी आती है इस इन केस में आपको पेनल्टी पे ऑफ करनी होती है कि 500 रुपये का पर डे फाइन अंटिल द पे ऑफ। एंड 25,000 रुपये का होता है इन द केस ऑफ ये एवरी ऑफिसर केस में था। और शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 इन केस ऑफ द कंटिन्यूइंग फेलियर। पहले अगर 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम आपका हो रहा है अंटिल द फुलफिल दिस। एंड आफ्टर द अगर कंटिन्यू फेलियर हो तो 25,000 का फाइन आपको पे आउट करना होता है। एंड फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹100 डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। दैन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आता है अप टू ₹2 लाख। देन आता है कि हमने कहा कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जब उसमें क्लेम नहीं करते, सो आफ्टर 7 years विल बी अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। सो इसमें कौन कौन से अमाउंट्स आते हैं, कौन कौन से फंड्स आते हैं इसमें जो ग्रांट मिल रही है, सीजी से, डोनेशन, एसजी से, अमाउंट जनरल रिजर्व्स का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कैपिटल फंड, अनरिफंडेड एप्लीकेशन, 7 years म्यूचुअल डिपॉजिट, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन अनरिफंडेड एप्लीकेशन मनी, ये सब इसमें आता है एजुकेशन फंड में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेल प्रोसीडिंग, फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ मर्जर, एमलगमेशन एक्सेट्रा। सो पर्पज़ इसका बेसिकली है कि आपने जो भी अमाउंट आपका जो साइड चला गया है तो उसको जो आपको बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू क्लेम दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड व्हाट इज़ अ मोड। रिम्बर्समेंट ऑफ अ लीगल एक्सपेंसेस, जो भी लीगल एक्सपेंसेस में लगते हैं वो आपके रिम्बर्स हो जाते हैं एंड अदर पर्पज़ के लिए। दैट है अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, कि जो आपने आपका डिविडेंड आपने आपको नहीं मिला या आपने क्लेम नहीं किया, विच एवर इज दैट। सो अनपेड डिविडेंड इज अ मीन बाय एनी डिविडेंड इज वारंट रिस्पेक्ट ऑफ हैज़ नॉट, आपने वही कैश नहीं वो आपने क्लेम नहीं किया। सो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो विद इन 30 days आप वो सब कर सकते हो। और कंपनी की लाइबिलिटी होती है विद इन 7 days उसको वो एक्सपायरी की आपको पहले 30 दिन का टाइम मिलेगा।
देन उसके 7 दिन बाद कंपनी क्या करती है कि जो आपके एक्सपायरी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ 30 days ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड स्पेशल अकाउंट। सो 30 दिन की टाइम आपको होती है, उसके 7 दिन की एक्सपायरी के बाद 30 दिन के अंदर वो आपको वो अमाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाता है, बैंक अकाउंट में अनपेड अनक्लेम के नाम से। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड डिविडेंड, तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी होती है विद द अमाउंट जो भी आपका अनक्लेम अनपेड डिविडेंड है एक्सेट्रास। डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग अनपेड डिविडेंड इज स्पेशल डिविडेंड, सो जो डिफॉल्ट होगा उस पर आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड ट्रांसफ़र किया जाता है ये आपके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। पेनल्टी यहाँ पे आपको देनी होती है अगर आप ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाते तो 500 रुपये पर दिन की पेनल्टी है। फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख हो जाती है ये। ऑफिसर के केस में, कंपनी के केस में 25,000 होती है ये। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिविडेंड जब आपका फेल होता रहता है तो 100 रुपये की पेनल्टी नहीं लगती है, मैक्सिमम रुपीज़ 2 लाख। सो आई होप दिस इज हम पहले कहते हैं इसका ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। देन एक ब्रीफ रिव्यू व्हाट इज डिविडेंड एंड ऑल। डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट है, जो भी आपकी कंपनी को प्रॉफिट है उसके आउट ऑफ बेसिस पे दिया जाता है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। एमओए में इसका कोई भी देना मैंडेटरी नहीं होता, लीगल प्रोविजन के आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब बात आती है कि कौन से प्रॉफिट से मिलेगा। एक्यूमुलेट प्रॉफिट होता है करंट प्रॉफिट या और एनी अदर प्रॉफिट्स कि उसमें मिलेगा। परसेंटेज आपको जो होती है वो शुड भी ट्रांसफर की जाती है आपको जनरल रिजर्व में। देन आता है डिविडेंड जो होगा आपका आउट ऑफ कैपिटल कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और जब डिक्लेयर हो गया तो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम वो आपके एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र अमाउंट कर दिया जाएगा। वही मिलेगा किनको, जो कि शेयर होल्डर्स हैं। एंड डिविडेंड जो शुड भी पे किया जाएगा वो कैश, चेक और कोई भी वारंट ई डिजिटल मोड के थ्रू किया जाएगा और ये ऑन द बेसिस प्रोपोर्शनल बेसिस होगा कि हाउ मच पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स यू आर होल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गॉट अ डिविडेंड ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। सो विद इन अ 30 days ये जो आपका होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड ये पे करना होगा। पेनल्टी अगर आप नहीं पे कर पाते तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, 2 साल की आपको जेल हो जाएगी। उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। देन 10 डिविडेंड क्या होता है कि आपकी एजीएम में डिक्लेयर नहीं हो उससे पहले आपका मेडअप और पेमेंट हो गई है। सो इसमें आता है डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा आपको एंड पर्टिकुलर अकाउंट में ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे 12% दिया जाएगा मिलेगा जो, और अमाउंट जो अनपेड अनक्लेम्ड है पहले 7 साल तक उसका वेट किया जाएगा। आफ्टर दैट विल द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125। रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड, अब भाई मैं डिक्लेयर कर दिया बट अब मैं रिवोकेट कर रही हूँ, बट वाई। सो ये आपका अकॉर्डिंग टू कुछ भी वो आउटब्रेक वॉर हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी, पेनल्टी आ जाती है यहाँ पे आपको पे करने पड़े 500 रुपये। पहले बार जब डिफ़ॉल्ट किया है, जब कौन डिफ़ॉल्ट करते रहोगे तो 10 लाख की हो जाती है। फिर आता है इन द केस ऑफ पेनल्टी 25,000 डिफ़ॉल्ट की हो जाती है। कंटिन्यू फेलियर पे 2 लाख तक हो जाती है और पर डे के हिसाब से 100 रहती है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, इसमें कौन कौन से अमाउंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या था इसके अंदर, ग्रांट जो सीजी से आ रही है, डोनेशन सीजीएसजी से जा रही है, जनरल रेवेन्यू जो अमाउंट है रिमेनिंग अनपेड जो अमाउंट है हमारा अनक्लेम अनपेड वो आएगा। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो मिले इन्वेस्टमेंट पे आउट ऑफ फंड वो आएगा। अनरिफंडेड एप्लीकेशन जो है विद इन 7 years, म्यूचुअल फंड डिपॉजिट डिवेंचर 7 years की अनरिफंडेड एप्लीकेशन मनी एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिमेनिंग अनक्लेम आफ्टर 7 year। सेल प्रोसीडिंग जो रिफ्रैक्शन बेसिस पे वो आएगा। अमलगमेशन, रिसीव डिपॉजिट, सिक्योरिटीज़ एंड कोई भी एनी अदर अमाउंट में भी जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। पर्पज़ क्या होता है कि इन्वेस्टर को एजुकेशन देने का, हाउ टू क्लेम, हाउ टू गेट अ पर्टिकुलर बेनिफिट और पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड हाउ टू टेक दिस एडवांटेज। सो रिएम्बर्समेंट जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो रिएम्बर्स हो जाते हैं और भी पर्पज़ होते हैं। अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड कौन से होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम में आपने क्लेम नहीं करे। सेक्शन 124 सब सेक्शन 1 आपको कहता है कि आपको विद इन 30 days का टाइम दिया जाता है आफ्टर डिक्लेरेशन कि भैया आप उसमें क्लेम कर लो, और उसके आपने नहीं किया तो उसके 7 दिन के बाद कंपनी क्या करती है 30 दिन के अंदर उस डिविडेंड को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। देन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इसके लिए प्रिपेयर की जाती है, जो भी जिस भी अमाउंट से होता है ट्रांसफ़र किया जाता है अनपेड अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में और इसमें इंटरेस्ट मिलता है 12%। ट्रांसफ़र जो किया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। पेनल्टी यहाँ पे जो प्रोवाइड किया था, पहली बार डिफ़ॉल्ट किया 500 रुपये दो, देन उसके बाद आपको मैक्सिमम रुपीज़ 10 लाख हो जाता है इन केस ऑफ ऑफिसर। एंड पेनल्टी जाती है कंपनी के 25,000 कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट जब कर रहे हो तो पहले 100 रुपये का फाइन होता है, उसके बाद 2 लाख का फाइन केस ऑफ
others. So I hope you all understand what is different types of different and an investor education protection fund. If you have any query, ask in a comment section. And if you like this video, please hit the bell icon for never miss an update. So in the next class we will discuss about audit and auditors. Bye guys, see you soon with D. Nikita.